हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी अंक गणित जो राकेश यादव सर की बुक है उस किताब से लाभ हानि चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें टाइप वाइज सिखाने वाला हूं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी डीपली मैं बताऊंगा ताकि आप कभी जीवन में वापस भूलेंगे नहीं और ना ही आपको वापस कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया अंत तक तो ये गारंटी है कि आप वापस कभी भी लाभ हानि से डरोगे नहीं, ना ही आपसे कोई सवाल छूटेगा। ठीक है, चाहे बड़ा से बड़ा सवाल हो या फिर छोटा से छोटा सवाल, अगर आपने इस विधि को जो राकेश यादव सर की तरीके हैं उसको अगर आप सीख गए तो उसके बाद आप बड़े से बड़े सवालों को यूं चुटकियों में बना देंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन को जरूर से दबा के रखें। ठीक है, ऐसे नोटिफिकेशन मिलता नहीं है सबको। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बन रही है लेकिन लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रही है। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है या नहीं भी किया है तो बेल आइकन को जरूर से दबा लें, अगर नए सब्सक्राइबर हैं तब भी या पुराने हैं तब भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखें और हर एक बातों को कॉपी में नोट करें और सीखने की कोशिश करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले और सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जो मैक्सिमम लोगों को पता होंगे, फिर भी चूंकि मैं बेसिक टू एडवांस इस बार ले जाने वाला हूं और सारी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मुझे हर एक बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो जिन्हें पता है वो प्लीज़ वीडियो को चुपचाप देखते रहें। ठीक है, आगे आपके लिए भी बहुत कुछ है, आपके लिए भी एक से ज़बरदस्त सवाल आगे मिलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें और वीडियो के साथ बने रहें। देखें भाई, अब जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा बेसिक ज्ञान दे दूं कि क्रैमुल क्या होता है। जैसे क्रैमुल यानी कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है या जितने रुपए में हम लोग वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रैमुल बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सीपी, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही जो विक्रयमूल्य होता है, विक्रयमूल्य या फिर बिक्री मूल्य। ठीक है, क्रैमुल को वैसे हम इस क्रैमुल को लागत मूल्य भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसे कभी कभी लागत मूल्य भी लिखा जाता है। लागत मूल्य यानी कि उसके प्रोडक्शन में कितना रुपया लगा है या उसको खरीदने में कितना रुपया लगा है। वैसे ही विक्रय मूल्य यानी कि बिक्री मूल्य को हम लोग शॉर्ट में एसपी लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब अंग्रेजी में होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं और हानि को हम लोग लॉस बोलते हैं। अब रह गया बात कि लाभ कब होता है, तो जब भी आप कम रुपए में खरीद के और उससे अधिक रुपए में बेचते हैं किसी वस्तु को तो आपको लाभ होता है। मान लीजिए मैंने 10 में खरीदा और उसको 12 में बेचा, इसका मतलब मैंने 2 रुपये ज़्यादा में बेचा है तो 2 रुपया मेरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। और अगर मैंने 10 में खरीद के उसे 7 में बेचा होता तो आप बोलते कि 3 रुपया कम ही में बेचना पड़ा है, इसका मतलब 3 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर क्रैमुल से विक्रयमूल्य ज़्यादा होता है इसका मतलब आपको लाभ हुआ है, और क्रैमुल से अगर विक्रयमूल्य कम है यानी कि आपने कम रुपए में बेच दिया तो जितने कम में बेचा उतने रुपए की आपको हानि हो गई। अब रह गया बात कि कभी कभी आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाता है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं इसी एग्जाम्पल की बात लेता हूँ, अगर 10 रुपये में खरीद के मैंने 12 में बेचा है तो आप बोलेंगे कि रुपए में लाभ हुआ है हमें 2 रुपये का। ठीक है, रुपए में कितने रुपए का लाभ हुआ है, 2 रुपये का। लेकिन अगर लाभ प्रतिशत की बात की जाए आपसे कि लाभ प्रतिशत में बताओ, तो लाभ प्रतिशत का मतलब होता है दोस्त कि आपको जितने रुपए का लाभ हुआ है वो लिख लो, यानी कि 2 रुपये का लाभ हुआ है तो 2 लिखेंगे और हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे या फिर हर में लिखेंगे, किसको, क्रैमुल को। ठीक है, क्रैमुल कितना है, हमने कितने में खरीदा था, 10 रुपये में, तो नीचे 10 लिखेंगे और गुना कराएंगे 100 से। हमेशा 100 से गुना करानी है परसेंटेज लाने के लिए। ठीक है, अब ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो ये बन जाएगा कितना परसेंट भाई, 20%। ठीक है, कितना बन जाएगा, 20%। और ऐसे ही हानि अगर आपको निकालनी होती, जैसे कि यहाँ पर 7 रुपये में हमने बेचा था तो 3 रुपये की हानि हो गई थी, तो अगर हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो भी आप वही काम करोगे कि देखोगे 3 रुपये की हानि हुई थी और नीचे क्रैमुल लिखोगे। क्रैमुल 10 था तो मैंने 10 लिख लिया और गुना में हम क्या लिखेंगे, 100, और एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 30% की हानि आ जाएगी आपको। तो ये आपको याद रखना है। अब रह गया बात कि कभी कभी सवाल में ऐसा लिखा रहता है कि आप लाभ या हानि जो आपको निकालनी है वो आप विक्रयमूल्य पे निकालिए, यानी कि विक्रयमूल्य पे उसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, जैसे आपसे कहेगा कि लाभ की गणना अगर विक्रयमूल्य पर की जाए तो विक्रयमूल्य की प्रतिशत क्या होगी। तो जब ऐसा लिखा हो कि विक्रयमूल्य पर लाभ की गणना की जाए तब आपको ये बटा में नीचे जो 10 हम क्रयमूल्य लिख रहे थे ये क्रयमूल्य नहीं लिखेंगे, वैसे कंडीशन में हम नीचे ये 12 लिखेंगे यानी कि विक्रयमूल्य लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे बोला जाए कि लाभ या हानि विक्रयमूल्य पर गिनती करना है तब आपको नीचे ये विक्रयमूल्य लिखना है, न कि क्रयमूल्य लिखना है। ठीक है, अब इसको निकालने का एक और भी तरीका है जो इससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, और वो हर एक बार तो नहीं, कभी कभी वो टफ भी पड़ सकता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो इजी रहता है। जैसे यहीं पर मैंने 20% लाभ निकाला था
तो मुझे क्या करना पड़ा था, 2/10 को 100 से गुणा करना पड़ा था। अगर आप इसी 2/10 में आपको पता है कि नीचे ये 10 क्या है, क्रैमुल है, अगर इस 10 को आप किसी तरह से 100 बना दो, मान लो 10 को 100 बनाने के लिए आपको भी पता है कि 10 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, और ये ऊपर बन जाएगा 20 और नीचे बच जाएगा 10, सॉरी 100 बन जाएगा नीचे। तो जैसे ही नीचे 100 बना तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक परसेंटेज बन जाएगा, उसके बाद आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही 20% आपका आंसर होगा, जैसे कि उसमें 20 आया था। जैसे यहाँ पे हानि हमारा 30% आया था, तो यहाँ पे हमारे पास था 3/10। अभी नीचे वाला 10 को 100 बनाने के लिए आप एक जीरो बढ़ा देते तो ऊपर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ता, और ऐसे में देखो ऊपर वाला 30 बन गया, यानी कि 30% की हानि थी। ठीक है, तो ये पहला बात, अगर आप इतना सीख गए हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं साफ लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी लिखने का मेरे पास उतना अच्छा डिवाइस या फिर कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं जल्दी ही सब कुछ सेटअप करने वाला हूँ आपके लिए, और फिर लाइव आने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी कल मैंने काफ़ी ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया मुझसे, तो जल्दी ही वो भी मैं सुलझा लूँगा और जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए दोस्त, आगे वाले में आपको क्या करना है कि ये याद रखना है कि जो सीपी होता है यानी कि क्रैमुल, इसको हमेशा हम लोग मानते हैं 100%। परसेंटेज में कितना मानते हैं, 100%। देखिए हमेशा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 100% मानने से आपका परसेंटेज निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीपी को 100% ही ले लो। कभी कभी हम लोग अपनी सुविधा अनुसार इसको गुना भाग करके इधर उधर 200, 800 या 1000 भी मान लेते हैं, या फिर 50, 60 कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज में हम 100% लेते हैं, क्योंकि ऐसे में हमारे लिए प्रतिशत निकालना, परसेंटेज निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, अब एक बात देखो, जैसे मान लो हमने बोला कि 100% में हमने खरीदा हुआ है, यानी कि ये हमारा क्रैमुल है 100%। और अगर आपसे बोला जाए कि आप 10% लाभ लेकर के बेचना चाहते हैं, 10% लाभ, मैं प्लस दे दिया, इसका मतलब वो लाभ है। ठीक है, तो 10% लाभ लेकर के अगर आप बेचेंगे तो एसपी यानी कि बिक्रैमुल आपका बनेगा कितना। देखो 100% आपने खरीदा था 100% में, और 10% फायदा लेकर के बेच रहे हैं, यानी कि अब कितना में आप बेचेंगे, 110% में बेचेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आप मान लो 10% हानि पर दोस्त बेचते, 10% हानि का मतलब मैंने माइनस लिख दिया, तो ऐसे कंडीशन में जो एसपी बनता है यानी कि बिक्रैमुल बनता, वो बनता, हम 100 में से 10 को घटा लेते तो ये आता 90%। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा बात आप ये समझो कि फ्रैक्शन, अभी आता है राकेश यादव सर का मेथड। ठीक है, यहाँ तक तो मैं अपने तरीके से आपको कुछ समझा रहा था। अभी आप देखो राकेश यादव सर के तरीके में आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। हालांकि और टीचर्स भी उसे पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो राकेश यादव सर के ही मतलब तरीके हैं, लेकिन आपको इस उन्हीं की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये उन्हीं की तरीके हैं। इस बुक में तो ऑलरेडी मैं यही कहूँगा भाई, बुक ही उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इसमें आपको क्या जानना है कि अगर आपको ये बोला गया है दोस्त कि 10% लाभ मिला, किसी चीज़ को बेचने से 10% का लाभ मिला, इसका मतलब क्या हुआ। 10% के लाभ का मतलब हुआ कि हम इसे ऐसे लिखेंगे, 10 और परसेंटेज आप हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई वो हुई 1/10। 10% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, यानी कि भिन्न के रूप में बदल दिया, तो ये बन गया 1/10। अब इसका मतलब क्या है, 10% लाभ का मतलब हुआ कि 10% लाभ ये क्रैमुल पर हम लोग काउंट करते हैं, इसीलिए इसका सीधा मतलब है कि नीचे ये जो 10 आ रहा है ये क्या है, ये सीपी है यानी कि क्रैमुल है, और ऊपर जो एक आ रहा है ये क्या है दोस्त, लाभ है। ठीक है, अब आपको ये बात अगर पता चल गई कि मैंने 10 रुपये में खरीद करके और 1 रुपये लाभ लेकर के बेचा, तो आप यहाँ से एसपी यानी कि बिक्रैमुल भी कह सकते हैं कि अगर 10 में खरीद के और 1 लाभ लेकर बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा दोस्त, 11 में बेचूंगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये कहाँ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ऐसे 10% और 20% में तो आपको परसेंटेज ही ज़्यादा जल्दी बना देगा सवाल को। ठीक है, लेकिन ये फ़ायदा करेगा, जैसे मान लो आपको ये दे दिया गया कि 16 सही 2/3% का लाभ हुआ, 16.2/3% का अगर लाभ हुआ, तो देखो इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये 1/6 होता है। आप डायरेक्ट याद रखो, या फिर अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप चेंज करो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट याद रखो, जल्दी बनाना है। तो देखो इसको फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करोगे तो पहले ये 16×3 = 48 और 2 50/3 आएगा, लेकिन ये परसेंटेज जैसे ही हम हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाते हैं तो आपको पता है कि बटा के नीचे 100 आता है, तो यहाँ हम 100 लगा देंगे, और देखो कि ये 50 दूना 100 यानी कि ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप याद रखते हैं 1/6, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद होगा और समय की बचत करेगा। तो देखिए अगर 16 और 2/3% की लाभ होती तो हम बोलते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। इसका मतलब सीधा हुआ कि 6 रुपये में अगर आपने खरीदा है तो 1 रुपये लाभ लेकर के आप बेच रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 6 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया फ़ायदा लेकर के बेचेंगे तो कितना का बेचेंगे, तो आप बोलेंगे 6 और 1 7 का बेचेंगे, क्योंकि 1 रुपये का फ़ायदा लेकर के बेच रहे हैं।
ठीक है, तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हानि की, अगर कि यही बात हानि में होता तब हम क्या करते। तो देखिए, अगर मान लो आपसे ये कहा जाता दोस्त कि 20% की हानि है। अब देखिए 20% की हानि का मतलब 20 25 100, तो ये 1/5 आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो, और ये चूंकि हानि है तो ये आप अपने समझने के लिए यहाँ पर माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हानि है तो नीचे वाले को यहाँ भी हम क्या मानेंगे, क्रैमुल मानेंगे, यानी कि सीपी। यानी कि हमने 5 में अगर खरीदा तो 1 रुपये घाटा लेकर के, यानी कि 1 रुपये हानि सह के हमने क्या किया, उसको बेच दिया। अब बताओ, अगर 5 में मैंने खरीदा और 1 रुपये कम में बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा। तो एसपी की अगर बात करेंगे तो आप बोलेंगे 5 - 1, यानी कि कितने में बेचा दोस्त, 4 में बेचा। आप कहेंगे कि 4 रुपये में बेचा गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको ये कह दिया गया कि 12 - 1/2% की हानि हुई, तो आप कहेंगे 12 - 1/2% का मतलब होता है 1/8। आप इसको चेंज करोगे तो 25/2 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और अगर इतने की हानि हुई है तो आप बोलेंगे इसका मतलब कि नीचे वाला सीपी है, अगर 8 में खरीदे हैं और 1 रुपये का हम हानि लेकर के बेचेंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर बेचा जाएगा कितने में, 8 रुपये में खरीदे और 1 रुपये कम में बेचे तो कितना में बेचे जी, 7 में बेचे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अभी अगर ये बिक्रैमुल पर कह देता है कि ये हानि प्रतिशत बिक्रैमुल पर है, कि आपसे ये बोल दे कि यहाँ पर 66 सही और 2/3% आपसे बोले कि ये बिक्रैमुल पर इतना का लाभ हो रहा है, तो बिक्रैमुल पर इतने का लाभ होने का मतलब हुआ कि इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 2/3 आएगा भिन्न में बदलने पर। ठीक है, और ये अगर बिक्रैमुल पर इतना लाभ कहा गया है, इसका मतलब हम इस 3 को नीचे वाले को इस बार सीपी नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, एसपी। जब कह देगा कि बिक्रैमुल पर लाभ गिना गया है, बिक्रैमुल पर लाभ की गणना की गई है, तब आप नीचे वाले को एसपी मानोगे और ऊपर वाले को तो लाभ ही मानेंगे अभी भी। यानी कि यहाँ पर आप सोचोगे कि 3 रुपये में बेचने से हमें 2 रुपये का फायदा हो गया है, यानी कि सीपी कितना हुआ, हम खरीदे कितना में होंगे, तो आप बोलेंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 1 रुपये में खरीदे होंगे। ठीक है, 3 रुपये में बेचने से 2 रुपये का फायदा हो गया, इसका सीधा मतलब है कि हमने 1 रुपये में खरीदी थी। तो ये सारी बातें आपको क्या होना चाहिए दोस्त, पता होना चाहिए। ठीक है, अब कभी कभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे आपने लाभ हानि की वीडियो मेरी SD यादव बुक सोल्यूशन की देखी होगी, तो उसमें मैंने एक उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बताया था। उस कॉन्सेप्ट की भी इस पर बात कर लेते हैं हम लोग इस बार, कि उस कॉन्सेप्ट में क्या है। तो देखिए, उसमें आपको क्या जानना जरूरी है दोस्त, कि जैसे आप ये मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी, आपको सीपी दे दिया कि सीपी है हमारे पास 1000 रुपये, यानी कि 1000 में हमने खरीदी, और उसको एक बार आपने 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, और आपने जिससे बेचा वो दूसरे आदमी को बेच दिया 20% लाभ पर। ठीक है, और दूसरे ने तीसरे को बेच दिया 30% लाभ पर, और फिर आपसे पूछा कि तीसरे आदमी ने कितना में बेचा। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखते हैं डायरेक्ट। देखो, अब शुरू वाला पार्ट हमें पता है और लास्ट वाला हमसे पूछ रहा है। शुरू वाला देखो क्रैमुल दे करके और बिक्रैमुल पूछने का मतलब ये सीधा बात है, यानी कि आपको शुरू वाला चीज़ दिया है और लास्ट वाला पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो एसपी होगा अंतिम व्यक्ति का, वो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 1000 और गुना में पहला आदमी 10% लाभ लेकर के बेचा था, यानी कि 110/100। 110 क्यों, क्योंकि उसने 10% लाभ लिया था। दूसरा आदमी 20% लाभ लिया है, तो वहाँ पर हम बोल देंगे 120/100। और अगर तीसरा मान लो 30% हानि होता तीसरे में, तो हम 30 घटा देते, हानि के केस में घटा देंगे, यानी कि लिखेंगे 70/100। ठीक है, तो ऐसे करके हम लास्ट वाले व्यक्ति का एसपी निकाल सकते हैं। अब यही बात अगर उल्टा आपको दिया रहता, उल्टा देने का मतलब मान लीजिए आपको ऐसे दिया रहता कि नहीं, लास्ट वाला बेचा है कितने में, लास्ट वाला बेचा है मान लो 2000 में। ठीक है, और पहला यहाँ पर ए कोई आदमी है, ए ने बी को बेचा है 20% लाभ लेकर के। ठीक है, और आपने बोला कि बी ने बेचा है किसको, सी को 10% लाभ लेकर के, और आपने बोला कि सी ने बेचा है डी को 10% की हानि लेकर के। ठीक है, अब इसका मतलब है कि सी ने जो बेचा है जितने में, वो दाम हमें पता है कि 2000 में सी बेचा है, और ए कितने में खरीदा था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली लास्ट वाला लिखिए 2000। अच्छा देखो, यहाँ पर हमें लास्ट वाला पता है और शुरू वाला पूछा जा रहा है, तो क्या ये उल्टा बात नहीं हुआ। अभी मैंने पीछे जो बताया था उसमें शुरू वाला दे करके और लास्ट वाला पूछा गया था, तो वो सीधा बोला था मैंने। यहाँ पर लास्ट वाला दिया है और शुरू वाला पूछ रहा है, यानी कि ये उल्टा हुआ। उल्टा होने का मतलब हमें करना क्या है यहाँ पर, कि ये परसेंटेज वाला बात जो जोड़ घटा के हम लिख रहे थे, वो बटा के नीचे लिखेंगे। यानी कि ऊपर तो 100 लिख देंगे, ठीक है, और शुरू में आप बोलेंगे 20% का फायदा हुआ था, तो 120 नीचे लिखेंगे। फायदा है तो 20 जोड़ेंगे 100 में और 120 बनेगा, लेकिन 120/100 हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, 100 ऊपर और 120 नीचे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त कि इसमें लास्ट वाला दिया है और शुरू वाला पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शुरू से लास्ट में, सॉरी लास्ट से शुरू में आने के लिए हम उल्टा लिख रहे हैं, यानी कि परसेंटेज वैल्यू को हम नीचे लिख रहे हैं।
ऐसे ही दूसरी बार 10% का लाभ हुआ है तो आप बोलेंगे कि 100 ऊपर होगा और 110 क्या होगा दोस्त, नीचे होगा। और अगली बार 10% की हानि है तो आप बोलेंगे कि 100 ऊपर होगा और 10% की हानि थी तो 90 नीचे होगा, और इसको आप कटाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी अब आगे जो कॉन्सेप्ट की का यूज होगा वो आगे सवाल आएगा तब देखेंगे, फिलहाल कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। और मैंने इसमें पूरी कोशिश की है दोस्त टाइप वाइज बताने की, और हर एक टाइप पे आपको 3-4 क्वेश्चन मैं ज़रूर से ज़रूर दिखाने वाला हूँ। और ऐसे में आपको बता दूँ कि इस बुक में आपको लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे केवल लाभ हानि के, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आपको अबाउट 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व फिलहाल नहीं करने वाला हूं, आपको पहले टाइप वाइज बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज में लगभग 400 क्वेश्चन है उनको मैं सारे को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आते हैं सवाल पे, हम अपने पहले सवाल पे देखें भाई। तो ये है पहला सवाल, और ऐसा सवाल मैंने टाइप वाइज कवर कर रखा है ऑलरेडी। अगर आपने मेरी SD यादव की सॉल्यूशन बुक देखी होगी तो सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है। फिर भी जो लोग देखे हैं वो तो इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जो लोग नहीं देखे हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं या फिर जाके देख सकते हैं, उसमें भी कई अलग अलग तरीके के आपको सवाल मिल जाएंगे। और शुरू में आसान सवाल देख के लोग ये ना समझें कि केवल आसान ही सवाल है इस बुक में। जो लोग इस बुक को पढ़े होंगे उन्हें पता है कि हर एक तरीके का आसान से आसान और भारी से भारी सवाल आपको इस बुक में देखने को मिलता है, और वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है कि 36 पुस्तकों का जो क्रयमूल्य है वो 30 पुस्तकों के विक्रयमूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रयमूल्य 30 पुस्तकों के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, देखिए दोस्त, कि 36 पुस्तकों का क्रयमूल्य है यानी कि 36 का CP, क्रयमूल्य का क्या मतलब हुआ, CP मैंने बताया था। 30 पुस्तकों के विक्रयमूल्य के बराबर है तो हम बराबर में लिख देंगे 30 पुस्तकों का क्या चीज़, विक्रयमूल्य यानी कि SP। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, 30 पुस्तकों का क्रयमूल्य 36 पुस्तकों का क्रयमूल्य यानी कि 36 CP, और बराबर 30 पुस्तकों का विक्रयमूल्य यानी कि 30 SP मैंने रख दिया। और यहाँ से आपको रेशियो निकालना है CP/SP कितना होगा, तो आप बोलेंगे इधर से 30 इधर आ जाए, सॉरी 30 नहीं, क्या आ गया, इधर से SP को हमने इस साइड ला दिया। आप देख रहे हैं कि मैंने SP को यहाँ से उठा के इधर बट्टे में ला दिया, तो इधर ऑलरेडी क्या बच गया 30, और इधर से क्या जाएगा बट्टे में 36। ये कितना आ गया 30/36, 36 होगा यहाँ पे। अब इसको अगर आप कटाओगे तो ये 3 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। और आप चाहते हैं तो ये और कट जाएगा कितने बार में, 6 दूना 12 और ये 5 दूना 10, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त कि कितना बच गया हमारे पास, CP बटे में SP बच गया कितना, 5 और बटे में 6, ठीक है, 5/6 आ गया। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, CP के सामने 5 है, इसका मतलब कि अगर आपने 5 रुपये में खरीदा है तो बेचा कितने में है, 6 रुपये में, क्योंकि SP के सामने 6 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे SP के सामने 6 लिखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर 5 में हमने खरीदा है तो 6 में बेचा। अब आप बताइए कि अगर 5 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेचा जाए तो कितने का फ़ायदा होगा, तो आप बोलेंगे जी कि 1 का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो 1 का फ़ायदा हुआ, लेकिन इसमें आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ, तो 1 का फ़ायदा हुआ है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बोला था कि नीचे क्रयमूल्य को लिखते हैं, तो नीचे क्रयमूल्य के सामने CP के बदले यहाँ पर 5 था तो मैं नीचे 5 लिख दूंगा, और गुणा में 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में लिखना है। अब 5 से आप कटाइएगा तो ये 5 से 20 बचे 100 कट जाएगा, यानी कि अपना आंसर जो होगा वो कितना होगा, 20%, यानी कि ऑप्शन A क्या है, सही है। अब एक तरीका तो ये हुआ करने का। दूसरा तरीका इसी में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, शुरू तो ऐसे ही करना है आपको कि 36 का जो SP था, सॉरी 36 का CP था, 36 का जो CP था वो 30 के SP के बराबर था। तो यहाँ से हम CP/SP अगर लिखते हैं तो हमें कितना मिला था, 30 और बटे में 36। और मैंने बोला था कि जब भी आपको ये चीज़ परसेंटेज निकालनी हो, प्रतिशत लाभ या हानि, तो आप क्रयमूल्य को कोशिश करो 100 बनाने की। तो अगर क्रयमूल्य को हमें 100 बनाना है तो पहले इस 3 को कटा देते हैं, 3 से 12 बार में, यानी कि ऊपर अब 1 जीरो आ गया और नीचे 12 आ गया। अब देखो ऊपर CP 1 जीरो का मतलब ये 10 है, और नीचे कितना है, 12 है। और मैंने बोला था कि आप CP को किसी तरह 100 बना दो। 100 बनाने के लिए आपको पता है कि केवल 1 जीरो बढ़ाना है, तो 1 जीरो अगर ऊपर बढ़ेगा तो 1 जीरो नीचे भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाने से क्या मतलब है, 10 से गुना करना। ऊपर भी 10 से गुना कर दिया मैंने और नीचे भी 10 से गुना कर दिया। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि क्रयमूल्य हमारा 100 बन गया है और विक्रयमूल्य 120, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो यही 20% है और यही आंसर है, ठीक है। यानी कि आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं बनी अगर आपने डायरेक्ट उसे 100 बना दिया तो क्रयमूल्य को, ठीक है। तो ये बात आप जरूर से ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं और अगले सवाल में इसी बात पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए आगे सवाल में आपको दिया गया है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रयमूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि 3 का
जो एसपी है वो कितने के बराबर है, 4 के सीपी के बराबर है। यहाँ पर यही लिखा गया है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रैमुल के बराबर, यानी कि 3 का एसपी 4 के सीपी के बराबर है। तो लाभ हानि प्रतिशत बतानी है। तो वैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे कि एसपी बाई सीपी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 4/3। अभी देखो नीचे सीपी नीचे है 3 है, ठीक है। तो देखो 3 में आपने खरीदा और 4 में बेचा, यानी कि कितने का फायदा ले लिया आपने, 1 का फायदा ले लिया। तो प्रतिशत में इसको बदलोगे इस लाभ को, तो आप बोलोगे कि 1 का फायदा हुआ और नीचे क्रैमुल लिखना है। तो सीपी के लिए 3 था नीचे और गुना में 100, तो 100/3 का मतलब हुआ दोस्तों 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आशा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 15 मेजों का जो क्रैमुल है वो बराबर है 20 मेजों के विक्रैमुल के। तो बिल्कुल सेम कंडीशन है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 15 का सीपी जो है वो बराबर है 20 के एसपी के। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सीपी बाई एसपी अगर लिखूंगा तो ये कितना मिल जाएगा दोस्त, 20/15। अभी आपको पता है कि 20 को हम 100 बना सकते हैं, सीपी के सामने 20 है और इसको 100 बना सकते हैं। तो 5 से मैं ऊपर नीचे गुना कर देता हूं ताकि 100 बन जाए। तो ऊपर हो जाएगा 20×25 100 और नीचे हो जाएगा 15×25 75। यानी कि हमने 100 में खरीद के 75 में बेचा, तो कितने का घाटा हो गया, 25 का घाटा हो गया। और ये 25% ही होगा क्योंकि हमने क्रैमुल को 100 बना दिया है। ठीक है, तो ये 25% आंसर हो जाएगा। अब अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस बात को लिखते कि 20/15 था, इसको हम कटाते, सॉरी 20/15 ही था, तो कटाते तो आप बोलते कि ये 3×15 है, ये 4×20 है। यानी कि आप कहते कि हमने 4 में खरीद के और 3 में बेचा, यानी कि आप बोलेंगे कि 1 का घाटा हो गया हमें। तो 1 का घाटा हुआ और कितने रुपए पर ये घाटा हुआ, यानी कि नीचे क्रैमुल हम लिखते हैं परसेंटेज लाने के लिए। तो क्रैमुल हमारा कितना है, 4 है, तो नीचे 4 लिख देंगे और गुना में 100 करेंगे और 4 से इसको कटाइएगा तो अभी भी आपको 25% मिलेगा। लेकिन इतना करके आपको क्या फ़ायदा, आप डायरेक्ट वहीं पर जब देख रहे थे कि सीपी 100 बन सकता है तो आपको 5 से गुना करके 100 बनाने में क्या जाता है, आप डायरेक्ट देख लिए। अब आप ऊपर वाले को गुना भी मत करो, आप नीचे वाले को ही केवल गुना करो कि 15×75 है, तो 25 कम हो गया 100 से, यानी कि 25% की हानि हो गई, बस और कुछ नहीं है। देखें दोस्त, इस सवाल में आपने आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक नारियल व्यापारी पाता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि सेम तरीके का सवाल है, तो हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ भी वही बात लिखेंगे कि 2750 का क्या है, सीपी बराबर है 2500 के एसपी के। ठीक है, 2500 के किसके बराबर है, एसपी की। अब यहाँ से आप चाहे तो कटा भी सकते हैं डायरेक्ट, या एक बार सीपी बाई एसपी लिख लेते हैं फिर कटा लेंगे। तो सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 2500 और बटे में, एक मिनट दोस्त, ये आ गया 2500 और बटे में कितना, 2750। अच्छा अभी देखो, अगर मैं ऊपर वाले को 100 बना लूँ तो हमारा बात बन जाएगा, या फिर कटा लो पूरा पूरा, जो इजी लगे, या तो ऊपर वाले को 100 बना लो या फिर कटा लो। तो हम कहेंगे कि आप अगर इसे देख पा रहे हैं तो ये इससे 11 बार कटने वाला है, 11 बार कटेगा, एक जीरो है तो एक जीरो भी बचेगा, यानी कि ऊपर बच गया ये 100 और नीचे आ गया 110। तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि वो 100 था तो ये 110 है, यानी कि 10% ज़्यादा है, तो 10% लाभ होगा, यानी कि ये हमारा आंसर है। और अगर ऐसा नहीं करते तो आपको इसे कटाना पड़ता 2500 और नीचे कितना है 2750, आप कटाते तो ये 25 से कटता आपका 11 बार। ठीक है, और ये एक जीरो से एक जीरो कटता है, यानी कि ऊपर बचता 10 और नीचे बचता 11। तो आप बोलते कि 10 में खरीद के 11 में हमने बेचा, खरीदा 10 में लेकिन बेचा कितने में, 11 में। तो आप बोलते एक का फ़ायदा हो गया कितने पे, 10 पे और गुणा में 100। ठीक है, और ये एक जीरो से एक जीरो कटाते तो आपको वापस 10% मिलता। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है, जब आपको पता है कि ऊपर इजीली 100 बन जा रहा है तो आप 100 बना दो, और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में क्या है, यहाँ पर इसमें ये दिया गया है, आपको यहाँ से टाइप बदल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको दूसरा टाइप देखने को मिलेगा। दूसरे टाइप में हमें ये दिया हुआ है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि सवाल इजीली दिख पाए आपको। देखिए यहाँ पर क्या है कि 240 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखिए 240 में बेचेगा तो 10% की हानि होगी, कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो ईजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे जो आसान तरीका है, सबसे आसान मैं वो बता रहा हूँ, इससे आसान शायद ही कोई आपको बताएगा। ठीक है, शायद क्या नहीं बताएगा इससे आसान कोई भी व्यक्ति आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 240 में बेचने से आपको 10% की हानि हुई है। 10% हानि होने का मतलब क्या हुआ, 90% में आपने बेचा, क्योंकि हमने क्रैमुल को बोला था कि हमेशा 100% आप मान लो। तो अगर हमने 100% में खरीदा है
तो यहाँ पर बेचने पर 10% की हानि हो गई, यानी कि हमें मिला कितना, तो आप बोलेंगे जी कि मिला हमें 90% ही, क्योंकि 10% की हानि पर हमने बेचा है। और 90% पर बेचने से हमें रुपया कितना मिला है, तो आप बोलेंगे 240 रुपये। 90% पर बेचने से हमें 240 रुपये बेचे मिले हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जब 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, यानी कि इस परसेंटेज को आपको 120% बनाना है। 120 क्यों? क्योंकि 20% लाभ दिया है, तो ये लाभ है तो 100 में हम जोड़ लेंगे। 120% की वैल्यू हमें बतानी है, 90% की है और 120 की हमें बतानी है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली अब कैसे निकालोगे, देखो ये आप कटा सकते हैं कि ये 30 या 90 है, या फिर हाँ चलो 30 या 90 ही कटा लेते हैं। और आप देखो जीरो से जीरो भी काट सकते हैं, एक तो आप चाहो तो इसको जीरो से जीरो काट लो, ये कट गया। और ये 3 तियाँ 9 कट गया, और ये कट गया 8 तियाँ 24, यानी कि इधर 3 है और इस दूसरी तरफ 8 है। अब 3 को 120 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी कि 40 से गुना करेंगे तो ये 40 तियाँ 120 बन जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड में हमने 40 से गुना किया तो राइट साइड में भी हमें 40 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 8 को 40 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 320, यानी कि 320 हमारा क्या है दोस्त, सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप चाहे तो देखो, आपको राकेश यादव सर के तरीके से आपको बताता हूँ जो मैंने समझाया था। यहाँ पर देखो एक बार 20% 10% की हानि हुई। अब 10% की हानि का मतलब 10% का मतलब बटा में क्या होगा दोस्त, 10% का मतलब बटा में होगा 1/10। और फ्रैक्शन में 1/10 हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर हमने 10 में खरीदा है, यानी कि सीपी 10 है, तो एक का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 1 रुपये का लॉस हुआ है। अब बताओ 10 में खरीद के और 1 रुपये में 1 रुपये लॉस लेकर के मैंने बेचा, यानी कि कितना में बेचूंगा, 10 में खरीद के एक लॉस लेकर के बेचूंगा तो मैं 9 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में आपको 20% का लाभ भी चाहिए उधर। 20% का लाभ का मतलब कितना हुआ, तो आप बोलेंगे जी कि 20% का लाभ का मतलब है 20/100। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 2×10 कट जाएगा, या आप इसको ऐसे ही कटा लो कि ये कट जाएगा कितने बार में, तो आप बोलेंगे जी कि ये कटेगा 1/5 आएगा, 20/100। ठीक है, यहाँ पर सीपी नीचे 10 है तो यहाँ भी आपको 10 बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको 2/2 से आपको गुना करना चाहिए ताकि ये नीचे क्या बन जाए, 10 बन जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर भी आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं डायरेक्ट, अच्छा 10 बनाने के लिए हम ऐसे चलो लिख ही लेते हैं। 10 बन गया तो ये कितना बन गया, ऊपर 2 और नीचे में कितना आ गया, 10। ठीक है, यानी कि दूसरी कंडीशन में आपको क्या चाहिए, 10 रुपये में अगर आपने खरीदा है तो 2 रुपये का आपको लाभ चाहिए। वापस आप समझो, आप शायद नहीं समझ पाए। देखो मैंने क्या बोला कि शुरू में 10% की हानि हुई थी, तो 10% हानि का मतलब आप बोलेंगे कि 1/10 होता है। 10% मतलब 1/10, और ये हानि था, इसका मतलब हमने अगर 10 में खरीदा है तो बेच कितने में रहे हैं, 1 रुपये माइनस लेकर के बेच रहे हैं, यानी कि एसपी कितना बन गया था हमारा, 9 बन गया था। ठीक है, एसपी कितना बना था दोस्त, 9 बन गया था। दूसरे कंडीशन में 20% का लाभ चाहिए, 20% का मतलब 1/5 होता है। लेकिन सीपी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 है, तो यहाँ भी नीचे वाला हमें 10 बनाना पड़ेगा, तो इसको डबल कर देंगे तो ये 2/10 मिल जाएगा। और ये चूंकि लाभ का बात था, इसका मतलब कि अगर 10 में हम खरीदे हैं तो यहाँ पर कितने में बेचना चाहते हैं, 2 रुपये फ़ायदा लेकर के, यानी कि 12 में बेचना चाहते हैं। अब सवाल में आपको दे रखा है कि शुरू में बेचा गया था 240 में, यानी कि इस 9 की वैल्यू 240 थी, और हमें इस 12 की वैल्यू बतानी है। तो आप वैसे ही कटाते कि ये 3 तियाँ 9 और ये 8 तियाँ 24, यानी कि 80 आ गया। और इस 3 को 12 बनाने के लिए आप 4 से गुना करते, तो इसको भी 4 से गुना करते, तो 80 चौके कितना हो जाता, 8 चौके 32 और 1 0 320। लेकिन इससे अच्छा है पिछला वाला तरीका, मैं आपको अगले सवाल पर लगा कर दिखाता हूँ। देखिए आगे वाले सवाल में आपको कह रहा है कि 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, 5% का लाभ पाने के लिए कितना में बेचेंगे। अब आप देखो 72 रुपये में बेचने से कितने की हानि हो गई है, 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि हो गई है। 10% की हानि का मतलब कितना, 90% आपको मिला, और रुपया में कितना मिला, 72 रुपया। ठीक है, 10% की हानि का मतलब 90% आपको मिला, लेकिन रुपया में वो मिला 72 रुपया। और अगला बार 5% का आप लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि 105% की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, लाभ है तो हम जोड़ देंगे। अब बताओ इसको हम कैसे कटा सकते हैं, आप इस 9 को इससे कटा दो तो ये 9 8 72 कट जाएगा। बाकी आप कटा सकते हो, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8। अब बताओ 5 को हम 105 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे 21 × 105 होता है, 21 से गुना करके। तो इसको भी आप 21 से गुना कर लो, 21 चौक कितना हो जाएगा, 84, और 84 इस सवाल का क्या है दोस्त, सही जवाब है। ठीक है, बाकी अपने पास दूसरे भी तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप इतना कटाओ, आप इतना ना कटा के आप इतने कटा के भी बात, आप कैसे भी 105 आपको लाना है, ये बात समझ लो। 105 लाने के लिए आप चाहते तो इसको 6 से कटाते, 15 छक्का 90, और इसको 6 से कटाते, 12 छक 72। अभी देखो 15 को हम 105 लाने के लिए 7 से गुना करेंगे, 15 7 105, तो इधर भी हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। और 12 को आप 7 से गुना करेंगे तो वापस 12 7 84 आपको मिल जाएगा, यानी कि 84 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्त।
यहाँ पर भी सेम तरीके का सवाल है कि 105 में बेचने से 9% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा। आप बताइए 9% की हानि का मतलब कितना हुआ। 9% की हानि का मतलब आप सीधा बोलेंगे दोस्त कि 9% की हानि का मतलब हमें मिला है 91% ही, 91% मिला है, लेकिन रुपया में ये कितना है 105 है। अगला बार 30% का लाभ चाहिए, यानी कि आपको चाहिए 130% की वैल्यू। अभी बताओ हम 91 से इसको कटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये 13 से आपको दिख रहा है कि ये 130 जो है ये 13 का 10 बार गुना करने पर आएगा, 13 दहा का 130। तो हम 13 बना लेते हैं इसको, 13 सत्ते ये 7 बार में कट जाएगा और ये 7 से कटेगा 15 बार में। अभी देखो 13 को 130 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी आप 10 से गुना कर लो और ये कितना आ जाएगा दोस्त 150 आ जाएगा, और 150 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक सवाल को हम इजीली कर सकते हैं, बशर्ते आपको ज़रूरत है सीखने की। ठीक है, और आपको मैं सारे तरीके सिखाऊंगा, आप कभी भी और कहीं भी आप ढूंढेंगे तो इतने सारे तरीके आपको लाभ हानि के बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखें और इसमें जो अगली वीडियो आएगी उसको भी देखें, ठीक है। क्योंकि लंबा वीडियो डालने पर मैं देख रहा हूँ कि लोग देख नहीं रहे हैं ज़्यादातर, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा छोटा वीडियो ही आए इसमें, ठीक है। तो आप उससे घबराना मत, अगर आपको लंबा वीडियो चाहिए, लॉन्ग चाहिए, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जो लोग ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग इस बात से ज़रूर सब चीज़ सीख सकें, ठीक है। और आप देखें हैं कि ये वीडियो देखने पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको फॉलो करते रहिए, आपको सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा। देखिए अगले सवाल में आपको है कि 10% लाभ पर बेचा गया है 990 में, अगर 890 में बेचा जाए तो उस पर कितना लाभ या हानि होगा। अच्छा देखो, लाभ या हानि निकालने के लिए जब रुपए में बात आ जाए लाभ या हानि की, तो आप ये समझ लो कि हमें कितना में खरीदा गया ये भी पता होना चाहिए और कितना में बेचा गया है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये निकाल पाएंगे कि हमारे लिए क्रय मूल्य क्या है, कितना में खरीदा गया है, और फिर विक्रय मूल्य पता चल जाए कि कितने में बेचा गया है, तो हम सारी चीज़ों को इजीली सीख पाएंगे। वैसे कंडीशन में सीख पाएंगे का मतलब हम लाभ या हानि कंपेयर करके निकाल सकेंगे, ठीक है। आपको अगर ये बता दिया जाए कि मैंने 100 रुपये में खरीदा और ये नहीं बताया कि मैंने कितने में बेचा, तो आप कैसे लाभ हानि बताओगे, बताओ। तो इसीलिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करना पड़ेगा पहले, और वही काम मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। अब देखो क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। 10% लाभ पर आपने बेचा तो आपको 990 रुपये मिला, ठीक है। लेकिन अगला बार ये कह रहा है कि 890 में ही बेचना चाहता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 10% लाभ का मतलब कितना हुआ, क्रय मूल्य को हम 100 मानते थे, लेकिन 10% फायदा लेकर के बेच रहे हैं, इसका मतलब बेचेंगे कितना। आप इस बात को लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को माइंड में सोचो, ठीक है। लिख लिख के आपको आदत लग जाएगी लिखने की, आप कम से कम कोशिश करो लिखने की, ठीक है। 10% लाभ का मतलब हमने बेचा 110% में, ठीक है, और 110% में बेचा तो रुपये में हमें कितना मिला है 990 रुपया। अब आगे कह रहा है कि अगर ये 990 रुपया ना होकर 890 रहता तो हमें कितना परसेंट का फायदा या लाभ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, डायरेक्ट अब देखो रुपए में यहाँ पर पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, इसीलिए हम इसको 890 नहीं बनाएंगे। अभी यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे पहले, तो आप बोलेंगे कि ये 11 से कट जाएगा, 11 9 99, और ये 0 से 0, यानी कि हम ये कहेंगे कि 1% की वैल्यू बची है 9, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 100% की वैल्यू हो जाएगी 9 पर डबल 0। 1% अगर 9 है तो 100% 900 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो 100 से गुना हो रहा है, तो इस साइड भी हम 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये 900 जो आया ये क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य क्यों है, क्योंकि हम क्रय मूल्य को हमेशा कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। अगर हमने 900 रुपये क्रय मूल्य ज्ञात कर दिया और आपसे कहा जा रहा है कि दूसरा बार में बेचना कितने में है, आपसे यही बोल दिया गया कि दूसरा बार में बेचना है 890 में। अब बताओ कि अगर मैंने 900 में खरीद कर और 890 में बेचा तो मुझे 10 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आसान है, बशर्ते आपको ये बात सारी सीखनी पड़ेगी और धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। पहले आप मेरी वीडियो को डायरेक्ट फॉलो करते रहिए साथ में। देखिए यहाँ पर एक अगला सवाल क्या है, यहाँ पे है कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने से 5% की हानि होती है, अगर 1040 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ होगी। देखो यहाँ पर ये परसेंटेज का बात किया है, यहाँ पर कितने रुपए का लाभ नहीं है। अगर परसेंटेज का बात किया है तो हम डायरेक्ट वैसे कर देंगे कि 5% की हानि का मतलब था कि हमें मिला है 95%, और ऐसे केस में दाम कितना मिला है तो आप बोलेंगे 950। लेकिन अगला बार में ये 1040 दाम हो जाता है, तो इधर परसेंटेज कितना बनेगा। दोनों बार देखो यहाँ पर भी प्रतिशत है और शुरू में तो हमें प्रतिशत दिया ही था, दोनों जगह प्रतिशत है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इजीली। अब आप देखेंगे कि ये 95 से 95 कट गया, यानी कि एक की वैल्यू 10 आ गई। तो हम इतना का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप बताओ। 10 को इतना बनाने के लिए किससे गुना किया गया है, 104 से, तभी ये 1040 बनेगा। 10 को 1040 बनाने के लिए 104 से गुना करना पड़ेगा, तो हमें लेफ्ट साइड भी 104 से गुना करेंगे, तो इधर 104
प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इधर क्या आ जाएगा 104%। अब 104% का मतलब क्या हुआ, 100% तो क्रैमुल ही होता है, 4% ज़्यादा है, इसका मतलब 4% हमें फ़ायदा मिल गया। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात को आप समझ पाए कि नहीं। यहाँ पर 4% का लाभ क्यों मैंने बोला, क्योंकि हमारे पास 104% वैल्यू बना है परसेंटेज में 1040 रुपये का। ठीक है, और 104% का मतलब 100% तो हम खरीदारी ही समझते हैं और 4% लाभ समझ गए, इसका मतलब यहाँ पर 4% का फ़ायदा हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या है अपने पास। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त, हमारे पास ये दिया है कि 400 रुपये में बेचने से 350 रुपये में 400 रुपये में बेचने के बजाय 350 में बेचा जाता है तो 5% हानि बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ से ये बात समझो कि अगर हमें 400 में बेचा गया एक बार वस्तु को, और अगर उसी को मैं 350 में बेचूंगा तो मुझे 5% की हानि हो जाएगी। ठीक है, और आपको बताना है कि क्रैमुल क्या होगा। आप सीधा सीधा यहाँ पर बात देखो, देखने में केवल सवाल बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। आप ये बात सोच के मुझे बताओ कि अगर 400 में ना बेच के मैं 350 में बेचूंगा तो कितना रुपया कम मिलेगा। तो आप बोलेंगे जी कि रुपया में 50 रुपया कम मिलेगा, लेकिन परसेंटेज में कह रहा है कि 10% की हानि बढ़ जाती है। यानी कि पहले जितनी हानि थी, पहले मान लो 120 की हानि थी तो अब 5% की हानि बढ़ती है। यानी कि पहले 120 की हानि थी तो अब 125 की हानि हो गई, या पहले 100 की थी तो अब 105 की हो गई। यानी कि परसेंटेज में जो चेंजिंग आ रहा है वो 5% का आ रहा है। ठीक है, रुपया में चेंजिंग आ रहा है 50 रुपये का, 400 से 350 हो रहा है तो, लेकिन परसेंटेज में 5% का चेंजिंग आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि 5% की वैल्यू क्या है, 50 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलेंगे जी कि 1000 होगी। मैं इतनी जल्दी 1000 कैसे लिख दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 को 50 लिखा गया है, यानी कि 1 जीरो चिपका दिया गया है राइट साइड से। तो 1000 में भी हम 1 जीरो इधर से खिसका के चिपका देंगे, यानी कि 1000 बन गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना किया गया है, तो इस साइड भी हम 20 से गुना कर लेंगे, तो 20 25 100 इधर से भी आप 1000 निकाल सकते हैं। तो 1000 क्या है, अपना आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि 11% हानि पर 178 रुपये में बेचा जाता है। अगर 11% लाभ चाहिए तो कितना में बेचना चाहिए। ठीक है, तो 11% हानि का मतलब आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि 100 में से 11 घटाना है, क्योंकि ये हानि है। तो 11 100 में से घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 89। ठीक है, और 89% की वैल्यू हमें कितना दे दिया है, 178 रुपया में। और आपसे पूछ रहा है कि अगले बार 11% का लाभ चाहिए, यानी कि 111% की वैल्यू बतानी है। 111 क्यों, क्योंकि 11% का लाभ चाहिए, लाभ। 100% तो क्रैमुल ही है, और अगर आप 11 का फ़ायदा चाहते हैं तो 11 ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि 111 में। अब बताइए कि यहाँ पर 89 का मतलब है 178, ये डबल है तो नीचे वाला भी डबल हो जाएगा डायरेक्टली, और डबल करेंगे तो ये 2 2 2 आएगा, यानी कि 222। आंसर होगा ऑप्शन सी। और अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी इस बात को सोच सकते हैं। देखिए, तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास, बस आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन का जो घंटा है उसको तो ज़रूर से दबा के रखो। उसके कारण काफ़ी नुकसान जा रहा है मेरा तो खास करके। देखो, इससे हम कटाते तो ये दो बार में कट जाता है, यानी कि 1% की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और अगर 1% की वैल्यू 2 होगी तो आप देखेंगे कि हमें बताना था 111% की वैल्यू। अब देखो, अभी भी वही बोलोगे कि इधर 111 से गुना किया गया तो इधर भी 111 से गुना कर दो, और 111 से गुना करेंगे तो ये 222 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 222। तो आगे देखते हैं कि इस टाइप पे कोई सवाल है कि नहीं। तो यहाँ से दोस्त टाइप चेंज हो रहा है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे लास्ट कर रहा हूँ। आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगली वीडियो आपको बिल्कुल धड़ाक से बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि अभी मैं उसे भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और आप ज़रूर से ये कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले जो आइकन होता है उसको ज़रूर से दबा लें, घंटी वाला जो आइकन होता है, और लोगों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पर अंत कर रहा हूँ, और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आज ही के डेट में आपको अगला वीडियो मिलेगा, उसे भी जरूर से देखें आप। और उसको देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को दबा के रखें, तभी वो जब वीडियो पब्लिश होगी तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। चलिए, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।